लोग आराम से बैठ जाएं। आप जहां कहीं भी खड़े हैं कृपया खड़े न रहें, अपनी अपनी सीट ले लें और बड़े ध्यान से हम भाई को सुनेंगे। ब्रदर कायल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मेरे राइट साइड में जो है उन लोग बोलिए हालेलुया, जोर से हालेलुया, और जोर से हालेलुया। खाना अच्छा था उसके लिए बोलिए हालेलुया, हालेलुया। भाई मेरे लेफ्ट साइड वाले लोग, उन लोग को हराना है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक मौका और मेरे राइट साइड वाले लोग बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अभी सब मिलके प्रभु को धन्यवाद देके बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम कायल जू ट्रिक्स्टर है, जैसा भाई संदीप ने कहा। एक चालू करने से पहले एक चीज बोलेंगे। जिस समय संदीप सुबह बोल रहे थे, जो लोग बुरे हैं, आपने कहा था ना संदीप भाई, बुरे वाले लोग हाथ उठाइए। सुबह बहुत सारे लोग ने हाथ उठाया ना कि मैं बुरा हूं। जरा वो हाथ फिर से देखना चाहता हूं मैं, कितने लोग बोलते हैं कि मैं बुरा हूं? जरा हाथ उठाइए। पापी भी हाथ उठाइए। हालेलुया। ये हाथ आधा ऊपर ही रखिए, ऊपर ही रखिए। हालेलुया। अभी एक कंपटीशन होगा आप या और मैं, देखा जाएगा कौन सबसे बुरा है और कौन सबसे पापी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जन्म खड़गपुर में हुआ है, वेस्ट बंगाल में। एंग्लो इंडियन परिवार से है। मेरा दादा जर्मन से था, मेरी दादी ब्रिटेन से थी। जब वो इंडिया आए तो मेरे दादा और दादी खड़गपुर में शिफ्ट हुए। तो मेरे पिताजी का जन्म खड़गपुर में हुआ। मेरा पूरा परिवार रेलवे में था। मेरे पिताजी शादी करने के बाद जब 1 साल का था मैं, मुझे बॉम्बे लेके चले गए। हर एक कैथलिक परिवार के समान हम लोग का परिवार भी फेमस था। एंग्लो इंडियन परिवार मतलब हम लोग 3 चीज के लिए फेमस है। पहला चीज शराब, दूसरा चीज पार्टी, तीसरा चीज अय्याशी। हालेलुया, हालेलुया। तो वो चीज हम लोग बचपन से ही देखते रह गए। मेरे पिताजी जब हम लोग होश संभाले, मेरे पिताजी ओएनजीसी में काम करते थे, तो 1 साल बाहर रहते थे। उसके बाद आने के बाद पंजाबी दोस्त लोग उन लोग कहीं थे, तो बचपन से हमने अपने घर में सिर्फ वही चीज देखा, पार्टी, अय्याशी, शराब, सिगरेट, यही सब चीज हमारे घर पे चलती थी। तो यही सब चीज देखते देखते हम बड़े हुए। जब हम 10-11 साल के थे, मेरे पिताजी ने अपना नौकरी छोड़ दिया और घर पे आगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे। आप लोग के समान जिस प्रकार आज मिस्सा चालू था, हम लोग पायस क्रिश्चियन थे। पायस क्रिश्चियन मीन्स न्यू ईयर, ईस्टर और लेंट, इसी टाइम हम लोग चर्च जाएंगे। बाकी संडे को हम लोग का चेहरा दिखेगा भी नहीं आपको। हालेलुया, हालेलुया। आज जैसा मिस्सा चालू था, बहुत सारे परिवार पीछे थे। हम लोग छत से खड़े होकर देख रहे थे, मिस्सा चालू है, एक हस्बैंड वाइफ ऐसा खड़ा है, फादर ब्लेसिंग दे रहा है और आप लोग खाना खाने में बिजी है। हम लोग उस प्रकार के परिवार थे। हालेलुया। फादर गुजराती में बोलते हैं कि रेडी हो जाओ फाइनल ब्लेसिंग के लिए। एक बीवी अपने पति को बोलती है ब्लेसिंग और पति हूं। हालेलुया। उस प्रकार के हम लोग क्रिश्चियन थे। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया चाहे जो भी हो जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। मिस्सा चालू हो, कुछ परवाह नहीं। हमारे भाई हेनरी बेट गवाही दे रहे थे कि मिस्सा खत्म होने से पहले ही एक जन कम्युनियन रिसीव करके, यहाँ प्रभु को रिसीव करके सीधा भाग के वहां प्लेट रिसीव किए। हालेलुया। हम लोग उस प्रकार के क्रिस्ती थे कि हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग रिचुअली रह गए। आए मिस्सा आए निकल गए। मिस्सा के बाद संडे एंग्लो इंडियन के घर में वो तो बनता ही था, बीफ ये सब बन के, पार्टी, शराब, हम लोग का जीवन इसी प्रकार चलते गया। हमारे जीवन में एक बदलाव आया जब हमारे ग्रुप, जिस प्रकार संदीप फादर लोग सब यहाँ आते हैं, उसी प्रकार का एक ग्रुप मेरे चर्च में आया। और उस प्रकार का ग्रुप जब हमारे चर्च में आता है, हमारा ग्रुप में मेरा एक बड़ा भाई है, उसको बचपन से गिटार का शौकीन था। तो मेरे पिताजी ने उसको गिटार सिखाया और दोनों ने मिलके मार के मुझे गिटार सिखाया। तो उस प्रकार से वो ब्रदर ने मेरे भाई को प्रेयर मीटिंग में इन्वॉल्व कर लिया। तो जब मेरा भाई कैरिस्मेटिक में ज्वाइन किया, मेरे पिताजी और मुझे मजाक उड़ाने का एक नया बहाना मिल गया। वो जब भी प्रेयर मीटिंग खत्म करके घर पे आता था, हम लोग बोलते देखो हालेलुया वाला आ गया है।
वो देखो प्रीस्ट आ गया है। तो मेरा पिताजी 2 पैक मारने का तो उसको था, फादर जरा प्रेयर करो ना फैमिली प्रेयर में। तो उस प्रकार का हम लोग अपने भाई से मजाक करते थे, उस प्रकार का हमारा घर था। मेरी माँ वो तो अलग लेवल की क्रिस्ती थी। जब फैमिली रोजरी बोला जाता है तो वो रोजरी पकड़ते रहती है। अगर हम लोग का कुछ मतलब फैन या रूम का लाइट चालू होगा तो हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस, भाई फैन बंद करके आओ, द लॉर्ड इज विद यू, ब्लेसेड आर यू अमंग वुमेन, ब्लेसेड द फ्रूट ऑफ द होली मैरी। ए आने मेरा पिताजी का नाम, तूने गैस बंद किया? मतलब उस प्रकार का हम लोग क्रिस्ती थे और उस प्रकार से हमारा जिंदगी चलते गया। मेरा भाई को प्रभु से प्यार हो गया और उसने अपना जिंदगी प्रभु को दिया। प्रीस्ट तो बना नहीं हो लेकिन शादी कर लिया उसने। करते करते जब वो मिनिस्ट्री में गया तो जब मिनिस्ट्री में पब्लिक आते, जिस प्रकार से यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर लोग आए हैं। तो जब हमारे घर पे हमारे चर्च में जब प्रेज एंड वर्शिप होता था, बाहर से भी लोग बहुत आते थे। और हम लोग कैरिस्मेटिक चर्च ये सब नाम से हम लोग 100 किलोमीटर दूर भागते थे। मैं मेरे पिताजी, आपने मुझे देखा समझ लिया आपने मेरे पिताजी को देखा। हम लोग जेरॉक्स कॉपी थे। मेरा बड़ा वाला अपना माँ के ऊपर बुद्धू निकला, मैं पिताजी के ऊपर हैंडसम निकला। हालेलुया। उस प्रकार का मेरा बड़ा भाई और मेरी माँ दोनों बहुत पायस थी और प्रेयर मीटिंग में जाती थी। मैं मेरा पिताजी घर पे रहता था। तो जब प्रेयर मीटिंग होते थे मेरा दोस्त मेरे को फोन करता था कि फोन करके काइल कहाँ है तू? बोला घर पे, जल्दी जल्दी आ, सुंदर सुंदर लड़की लोग आए। बोला ठीक है आ रहा फटाक से। नहा धोआ के रेडी होके जानकर अनजान कर प्रेयर मीटिंग में मैं चला जाता था। यही सोच के कम से कम कोई पटेगी तो। वो करते करते 1 रिट्रीट हुआ, 2 रिट्रीट हुआ, तीसरा रिट्रीट हुआ। मेरे भाई ने वो ब्रदर को बोला ये मेरा भाई है, उसको इस्तेमाल करो कैसा ना कैसा करके। तो वो ब्रदर ने क्या किया, पुराने जमाने में प्रोजेक्टर शीट होता था कि उस शीट को चेंज करके तभी प्रोजेक्टर हो सकता है। और एंग्लो इंडियन हम लोग का ये फायदा है, आज तक मुझे हिंदी बोलना भी तो रिसेंटली सीखा है मैंने हिंदी बोलना, और हिंदी पढ़ना लिखना तो भूल लो, मतलब एकदम भूल ही जाओ। तो वो ब्रदर लोग ने मुझे प्रोजेक्टर शीट दिया, मैं और मेरे दोस्त को, और मुझे सामने बैठा दिया। जिस प्रकार सिस्टर लोग यहाँ बैठे, हम लोग वहाँ बैठे, प्रोजेक्टर यहाँ लगा हुआ है। और फादर लोग जब गाना गा रहे थे, ब्रदर लोग जब गाना गा रहे थे, उन लोग का पहला गाना ही हिंदी वाला था। और मेरा भाई वहां से मुझे देख रहा और सर हिला रहा है, क्योंकि वो जानता था कि अभी गाना आएगा ही नहीं, क्योंकि हिंदी लिखने पढ़ने आता ही नहीं। उन लोग कुछ पवित्र आत्मा का गाना गा रहे हैं, मैंने स्तुति वाला गाना डाल दिया। फिर पूरा ग्रुप मुझे पलट के देख रहा है और मैं पेपर को देख रहा हूँ। मतलब पूरा प्रेयर मीटिंग सत्यानाश कर लिया मैंने इन लोग का। हालेलुया। उस प्रकार से करते करते प्रभु मुझे अपने मिनिस्ट्री में ज्वाइन कर लिया। और जब मैं मिनिस्ट्री में ज्वाइन हुआ, जानकर अनजान कर बोला ट्राई करके देखते क्या है ये। तो धीरे धीरे मैं प्रभु से प्रेम करने लगा। और जब आप प्रभु से प्रेम करने लगे, दुख तकलीफ परेशानी जिंदगी में आएगा ही आएगा। मेरे दोस्त यार, जब उन लोगों को मालूम पड़ा कि मैं कैरिस्मेटिक रिट्रीट में जाता हूँ, उन लोगों को ऐसा लगा कि उन लोगों का किडनी ले लिया मैंने। हालेलुया। वो इस प्रकार से अपना चेहरा बनाए और मुझे देख रहे कि तू कैरिस्मेटिक, पक्का कोई लड़की का चक्कर है इसलिए तू जा रहा है। हालेलुया। उस प्रकार का मेरा मतलब उन लोग हंसी मजाक उड़ाए। लेकिन प्रभु का कुछ और योजना था। मेरे घर वाले लोग ने मुझे जबरदस्ती टाबोर रिट्रीट में भेजने का ठान लिया कि ऐसा तो सुधरेगा नहीं है, ऐसा सुधरेगा। तो मेरा भाई और मुझे बैग पैक करके मेरी माँ मेरा पिताजी रेडी करिए, बोले संडे को तुम लोग जाओ। मेरी माँ ऐसे ही, जानते ही आप लोग, माँ लोग का आदत है रोना धोना, क्योंकि 5 दिन के लिए जाएगा। और मन अंदर से मैं रो रहा हूँ कि 5 दिन के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ टाबोर में क्या होता है। तो अंदर से मैं रो रहा हूँ, मेरी माँ आंसू से रो रही है, बोलती तू चला जाएगा 5 दिन के, ठीक है जा। और अंदर से मैं बोल रहा अरे रोक तो, नहीं जाना मेरे को। और मेरा पिताजी अंदर से खुश है, जा बेटा जा, कम से कम घर पे शांति रहेगा। उस प्रकार से मुझे टावर भवन फेंक देते हम लोग। तो मैं मेरा भाई टावर भवन चले जाते हैं। पहला दिन ही प्रीस्ट लोग जब अनाउंस करते हैं कि 6:30 बजे सुबह उठना है, उठने के बाद रात 11 बजे तक स्तुति आराधना चलेगा, सोना नहीं है, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। मतलब 5 दिन का रिमांड रूम था वो हम लोग के लिए। हालेलुया। मतलब जितना टॉर्चर में जिंदगी में सेलू लेकिन टावर नहीं जाऊंगा, उस प्रकार का मेरा पहला दिन था वो। दूसरा दिन जब स्तुति आराधना चल रहा था शाम के वक्त, मैं ऐसे ही सेकंड रो में जबरदस्ती मेरे भाई ने मुझे बैठाया था। बैठने के बाद जब फादर प्रचार कर रहे थे, लाइट सब बंद था, अचानक से प्रभु का पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया। और जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया, मैं खड़े होकर सिर्फ रो रहा हूँ। क्यों रो रहा हूँ मालूम नहीं,
रोना नहीं है लेकिन फिर भी रो रहा हूँ, आंसू पोंछने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी आंसू रुक रहे नहीं है। वो चलते गया 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद मुझे होश आता कि मेरा भाई तो मेरे बाजू में ही खड़ा है। मैं बोला ये बड़ा बेइज्जत करेगा घर जाके, अगर ये घर जाके बोल देगा कि ये बच्चा जैसा रो रहा है, मतलब कितना हंसी मजाक होगा आप जानते हैं। तो मैं अंदर एक प्रार्थना किया, बोला प्रभु फादर को बोलना जरा कि जो भाई भाई साथ में है, जो बहन बहन साथ में, जो रिलेटिव साथ में, लोग अलग बैठाने के लिए मैं वो प्रार्थना किया। और ठीक 2 मिनट बाद फादर स्टेज से अनाउंस करते, दोज हु आर सिटिंग ब्रदर सिस्टर कपल्स प्लीज सेपरेट। मेरा भाई जब तक पलट के देख रहा था मैं वहां से गायब होके एकदम पीछे चला गया। जब पीछे चला गया वहां बैठ के मैं रोया, रोते रोते पाप स्वीकार में हम लोग का 5 दिन गुजर गया। 5 दिन गुजरने के बाद मैं घर आया। मेरा पिताजी ने मुझे ऐसा देखा कि एक संत को देख लिया, मतलब एकदम चुपचाप आया, मैं एकदम शरीफ बच्चा बन के। मेरा पिताजी पूछते बोलते, मैं बोलता अगला रिट्रीट कब जा रहा है? तो मैं बोला मैं नहीं जा रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रभु इस्तेमाल करने लगा। प्रभु जैसे जैसे हमें लेके उसमें बढ़ते गया, वचन की ताकत मालूम पड़ी। जब हम वचन में पढ़ते गए प्रभु ने वो आग दिया अंदर, चिन्ह चमत्कार से भरने लगे। और जाके हम लोग ने अपना पहला ग्रुप, कैरिस्मेटिक ग्रुप बॉम्बे में फॉर्म किया। जब फॉर्म किया फादर हमारे सपोर्टिव थे। करते करते प्रभु हमारे ग्रुप में क्रिस्ती किसको नहीं लेके आया, सब हिंदू। अभी भी हमारा ग्रुप चलता है बॉम्बे में। अगर आप जाएंगे वहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सिर्फ महाराष्ट्रन लोग मिलेंगे। महाराष्ट्रन, हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, सब मतलब अलग धर्म का ही मिलेगा, क्रिश्चियन कोई नहीं मिलेगा। हालेलुया। उस प्रकार से प्रभु चिन्ह चमत्कार ग्रुप में इस्तेमाल करने लगा। और इस प्रकार से करने लगा कि हम लोग सूरत भी आए थे, हम लोग का पूरा ग्रुप, कि हम लोग इंडिया के हर एक कोने में जाकर प्रचार किए प्रभु का। प्रभु इतने आशीषों से, करुणा से, कृपा से भरने लगा कि वो सोच के बाहर है। इतना चिन्ह चमत्कार हमारे ग्रुप में होने लगा कि जो औरत 9 साल 8 साल से प्रेग्नेंट नहीं थी, वो प्रेयर मीटिंग अटेंड करती, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो अपना बच्चे का नाम जेकब रखती है। दूसरा एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता था वो देखने लगता है, सुन नहीं सकता था सुनने लगते थे। चिन्ह चमत्कार, हालेलुया। उस प्रकार का प्रभु इस्तेमाल कर रहा था। इतना महिमा प्रभु का हमारे बीच में हो रहा था कि लग रहा था कि प्रभु अभी इससे और क्या होगा। इतना तो तू हम लोग को लेके जा रहा, हम लोग और प्रेरित है, प्रभु और इस्तेमाल कर। हर एक घर में जाके प्रार्थना होता था, चिन्ह चमत्कार हर एक चीज होता था। जब हमें लगता है कि प्रभु हमें हर एक चीज दे दिया है, प्रभु एक टेस्ट लेता है। हालेलुया। जिस प्रकार इब्राहिम को प्रभु ने आइज़ैक दिया, जेनेसिस चैप्टर 22 कहता है, जब आइज़ैक देने के बाद प्रभु इब्राहिम से कहता है, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम कहता है हियर आई एम लॉर्ड। प्रभु कहता है, इंग्लिश में बहुत अच्छे से कहता है, लॉर्ड टोल्ड इब्राहिम टेक योर बिलवड सन हु यू लव सो मच एंड गो एंड सैक्रिफाइस हिम। प्रभु कहता है इब्राहिम से अपने प्रिय पुत्रों को लो जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, जाके बलिदान दो। हालेलुया। और मेरे जीवन में मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि बचपन से लेके 17-18 साल की उम्र तक मैं अपने पिताजी को ही प्यार करता था और उसी को मानता था, डरता भी उसी से था और सब चीज मेरे पिताजी ही लागे। मेरा भाई का संबंध मेरे से उतना ठीक नहीं था, वो हमेशा बड़ा भाई बनने का फर्ज निभाता था और मैं वो फर्ज को तोड़ता था। हालेलुया। तो मेरा सहारा मेरा पिताजी बना। हम लोग बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते थे। 20 साल की जब मेरी उम्र थी, प्रभु ने एक टेस्ट लिया हमारे अंदर। मेरा गवाही ये है कि मैं प्रभु में रह के दूर कैसा बना। मैं दूर था और फिर प्रभु में आया, ये वाला गवाही नहीं है। मेरा गवाही है कि प्रभु में रह के मैं कैसा गिरा, और इस प्रकार का गिरा के उठने के लिए मुझे 5 साल लगा। हालेलुया। तो हम फिर अपने गवाही में आते। तो 20 साल का जब मैं था, हमारे परिवार में प्रभु ने एक प्रलोभन डाला और मेरे पिताजी को कैंसर हुआ। हालेलुया। हालेलुया। 20 साल का लड़का जो प्रभु के लिए अपना पूरा बचपन दे दिया। 15 साल की उम्र में मैंने प्रभु को स्वीकारा। 16 साल की उम्र से फुल टाइम मिनिस्ट्री करना चालू किया, क्योंकि हमारा स्कूल था बॉम्बे में, तो हमें काम करने की जरूरत नहीं थी। प्रभु आशीष करुणा से भर दिया था। तो 16 साल की उम्र से मैं और मेरे भाई प्रभु के राज्य के लिए काम करने लगे, उसकी महिमा के लिए काम करने लगे। लेकिन जब मैं 20 साल का होता हूँ, मेरे ही पिताजी को कैंसर होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब मेरे पिताजी को कैंसर हुआ, मेरे माता पिता, मेरा भाई डॉक्टर के पास गए, मैं बाहर ही बैठा हुआ था। प्रेयर मीटिंग खत्म करके हम आए तो मेरी माँ, मेरा भाई और मेरे पिताजी तीनों हॉस्पिटल से बाहर निकले, कुछ बोल रहे नहीं थे मेरे को।
मैं पूछा था मेरी माँ से, बता क्या हुआ है? बोलती कुछ नहीं, पिताजी को बीमारी हुआ है। मैं बोला बीमारी का नाम तो बताओ। फिर मेरा भाई मुझे साइड लेके जाता है, बोलता है पिताजी को कैंसर है। तो मैं हंस के उसको जवाब दिया, बोला प्रभु अगर इतना चिन्ह चमत्कार हमारे बीच में कर सकता है तो तेरे पिताजी को, उसको ऐसा बोला, तेरे पिताजी को कैंसर से नहीं मुक्ति दे सकता है? तो मेरे भाई के आंख में रोशनी लगा, मेरा प्रभु कर सकता है। तो हम लोग अपने वो विश्वास से प्रभु में बढ़ते गए। मैं वो व्यक्ति था जो 6 बजे सुबह जाके अपने प्रीस्ट को उठाता था। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रार्थना का समय था सुबह के 6 बजे से 9 बजे तक। हालेलुया। 3 से 4 घंटा 5 घंटा नॉन स्टॉप। हमारे चर्च में चैपल नहीं था तो फादर के रूम से होके चर्च जाना पड़ता था। तो फादर लोग उठ जाते थे क्योंकि मैं आ रहा हूँ, नहीं तो मैं सुबह उनके दरवाजे के सामने बेल बजाते रहते, टिंग 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 टिंग। उन लोग कुछ बोल नहीं सकते, पुरोहित है, तो उन लोग मेरे चक्कर में सुबह सुबह 6 बजे उठ जाते थे। हालेलुया। उस प्रकार का जो व्यक्ति 6 घंटा 7 घंटा प्रार्थना करता था, मैं बोला मेरा प्रभु चंगाई दे देगा मेरे पिताजी को। पिताजी कैंसर में भी थे, फिर भी हम लोग के साथ हर जगह प्रेज एंड वर्शिप के लिए जाते थे। तो वो देखकर हमें और विश्वास हुआ कि मेरा प्रभु बदलेगा, मेरा प्रभु चंगाई देगा और प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे मेरे पिताजी का शरीर कमजोर होते गया, मेरा विश्वास प्रभु में कमजोर होते गया। हालेलुया। और मेरे पिताजी को कोई और चाहिए नहीं था, उसके बाजू में सिर्फ मेरे को बुलाता था। तो मैं अपना प्रेयर मीटिंग सब छोड़ छाड़ के अपने पिताजी के साथ, मतलब हम लोग का दोनों बेड आसपास रख के मैं वहीं बैठा रहता था। जैसे जैसे मेरे पिताजी का शरीर कमजोर होते गया, क्योंकि उनको थ्रोट कैंसर था तो वो खाना नहीं खा सकते, नेजल से खिलाना पड़ता था। जैसे वो कमजोर होते गए, मेरा प्रार्थना कमजोर होते गया, उसका शरीर कमजोर होते गया, मेरा विश्वास कमजोर होते गया। उसका शरीर कमजोर होते गया, मेरा प्रभु पे विश्वास कम होते गया। और ये समय आया कि फरवरी अभी 24 को हम लोग 9 साल उसका होएगा गुजर के। फरवरी 23 को मैं उसके साथ पूरा दिन था। 24 को मेरा कजन भाई हॉस्पिटल से फोन करता है कि पिताजी बीमार है, जल्दी जल्दी आओ। सुबह सुबह मैं, मेरा भाई, मेरी माँ, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद मेरी मम्मी को नीचे मेरा भाई मेरे साथ रखता है, वो ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद डॉक्टर से बात करने के बाद पिताजी सांस छोड़ देते हैं। मेरा भाई मुझे मैसेज करता है कि डैडी इज नो मोर। अभी मैं उसकी बीवी को क्या बताऊं, अपनी माँ को कैसे बताऊं कि तेरा पति नहीं है। कैसे ना कैसे करके मम्मी को आईसीयू रूम में लेके गए। मम्मी पिताजी को देख के रोने लगी। हालेलुया। मम्मी को कैसे ना कैसे करके अपनी आंटियों से भगा के हम लोग नीचे लेके गए। मैं और मेरा भाई अपने पिताजी को खड़े हुए देख रहे हैं। वहां मेरा पिताजी बिना सांस का लेटा हुआ है, हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं। मैं बोला प्रभु एक बार ट्राई कर लेते, जिस प्रकार तूने लाजरस को उठाया था, क्या तू मेरे पिताजी को उठा सकता है? मैं बोला एक बार प्रार्थना करके देखते। मैं, मेरा भाई प्रार्थना करके हाथ रख के देखते, उठा नहीं। फिर दूसरी बार प्रार्थना करके देखते, उठा नहीं। हम लोग छोड़ रहे नहीं थे, वहीं खड़े होकर देख रहे थे, काश मेरा पिताजी उठ जाए। अरे बहुत सारे बातें करने, मैं अपने भाई से बोला बहुत सारे बातें करने, रे बुड्ढे से उठ, नहीं उठा। हालेलुया। हालेलुया। जाने के बाद हम लोग नीचे आते हैं। आने के बाद हम लोग मम्मी को देखते हैं, मम्मी टूटी हुई पूरी, हर एक जन टूटा हुआ है। सब लोग आके मुझे बोलते हैं तू ही पूरे परिवार में सबसे अच्छा है, क्योंकि तू प्रभु से सबसे करीब था ना, तो तू अपने परिवार को संभाल। उन लोग ये नहीं जानते थे कि जो प्रभु के सबसे करीब था, पिताजी के भी तो करीब था, उसको भी तो गवाया। हालेलुया। होने के बाद प्रभु ने अपनी महिमा से हमारे हर एक चीज को करवा दिया। पिताजी का फ्यूनरल हो गया। उस दिन रात को हम लोग बैठे बैठे, मेरी माँ रो रो के उठती थी, बीच में हम लोग रोते थे। मैं रो नहीं सकता था तो बाथरूम में जाके रोता था, रात भर अपना मुंह तकिया में दबा के रोता था। हालेलुया। उस प्रकार से मैं अपना जिंदगी का फ्यू डेज पूरा निकल गया। और जब ये दिन आया, मैं प्रभु से सवाल करने लगा कि मैंने तो अपना जिंदगी दिया तुझे, अपना जहां बच्चे लोग खेल के कूदते हैं, मैंने तो अपना पूरा जिंदगी तेरे राज्य में इस्तेमाल किया। मैंने ना नहीं बोला, हाँ बोला। भूखा पेट 40 डेज का लेंट में क्या खिचड़ी भात खा के जिंदगी काटा मैं। बोला इतना तेरे से प्रेम किया और तूने मेरे ही पिताजी को लिया, क्यों? ये नफरत में बदल गया। और जब मेरे जिंदगी में वो खालीपन आया, मैं प्रभु से दूर हो गया।
मेरे परिवार जानते थे कि ये पिताजी का लाडला है, ये कुछ ना कुछ करेगा। मैं प्रभु से पूरी तरह से दूर होने चला और इतना दूर हो गया कि प्रार्थना में मेरा मन नहीं लगता था। जो व्यक्ति पूरे बाइबल को 8 बार ओल्ड टेस्टिमेंट से न्यू टेस्टिमेंट तक पूरी तरह से पढ़ लिया है, जेनेसिस से रेवलेशन तक, वो व्यक्ति बाइबल नहीं उठा पा रहा। इतना नफरत कर लिया मैंने प्रभु से। और इतना नफरत करने के बाद जब जिंदगी में खालीपन आता है, उसे भरने के लिए हम रास्ता ढूंढते हैं। मैंने शराब में रास्ता ढूंढा, शराबी बन गया। शराब पीने के बाद सिगरेट में अपना मन उतारा, और जब गलत संगीत बढ़ने लगे, करते 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 हम लोग एक ग्रुप बन गए। इतना भयंकर ग्रुप बन गए थे कि न्यू बॉम्बे के क्रिमिनल बन गए थे हम लोग का पेपर और फोटो आता था, हम लोग का पेपर, पुलिस स्टेशन में हम लोग के नाम के वारंट्स निकलने लगे थे। हालेलुया। जो व्यक्ति खड़ा होकर सुसमाचार बताता था, वही व्यक्ति आज उसी मुंह से शराब पीता है। जो व्यक्ति खड़ा होकर प्रभु की महिमा बताता था, उसी मुंह से गाली देने लगा। हालेलुया। मैं पूरी तरह से अपना जिंदगी यू टर्न ले लिया था, और इतना भयंकर यू टर्न ले लिया था कि शराब और सिगरेट से भी मन नहीं बना तो ड्रग्स में चले गए। और इतना भयंकर ड्रग्स में चला गया था, एमडी, कोकेन, क्रिस्टल, मेथ, शुगर, ब्राउन, चरस, गांजा, आप एक नाम बोलो, मैंने वो किया है। हालेलुया। और भी ऐसे भी नहीं कि खाली लेके छोड़ दिया, और सब चीजों में मैं जीता था। मेरे जेब से मेरी माँ देखती थी 1-1, 1.5 लाख का ड्रग्स गिरते हुए। मेरा भाई मेरे जेब से गन्स गिरते हुए देखता था। मेरी माँ जो मुझे बचपन से प्यार करके बड़ा होते हुए देखी, वो माँ देखती थी कि मैं आता था पूरा नशे में रात में। फिर प्रभु ने उन्हें कैसा ना कैसा करके बिहार में हम लोग अपॉर्चुनिटी मिला स्कूल खोलने के लिए, तो मेरी माँ बिहार चली गई। तो मैं और मेरा भाई अकेला था घर पे। दिन भर मेरा यही कहानी था, शराब पी के बाहर जाते थे, शराब पी के आते थे, जिंदगी नष्ट करना लगा। इतना नष्ट करने लगा कि माँ को इतना टेंशन देने लगा कि मेरी माँ स्लीपिंग पिल्स खाने लगी। ये मेरा भाई मुझे बोला कि मम्मी स्लीपिंग पिल्स खा रही है। मैं बोला खाने दे, मेरे को क्या। क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ के मुंह से सुना था, और पब्लिक आके बोलते थे, जब कोई लोग मेरी जैसे संदीप भाई के पास जाके बोलेंगे, अरे संदीप भाई आपका बेटा तो ये सब करता है, अरे क्या करेंगे, काश वो होता ही नहीं। जब मेरी माँ का ये सब सुनने लगा, मैं अपनी माँ से नफरत करने लगा, और इस प्रकार का नफरत करने लगा कि कभी कभी मन किया कि मार ही दूं। हालेलुया। उस प्रकार का मेरा नफरत हो गया था अपनी माँ से। एक गवाही देते, एक दिन मैं अपने घर पर रात में आया, क्योंकि हम लोग का 4 माले को रो हाउस था। शराब पी के सुबह 4:30-5 बजे घर आया। मेरा भाई ने दरवाजा खोला। मेरा भाई दरवाजा खोलने के बाद नीचे से ऊपर तक, पीछे से कचर 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 अपना स्टोरी रिपीट करते गया। इतना रिपीट किया कि जब ऊपर हम लोग घर पे आए, वो इतना हद से ज्यादा बोल दिया था कि मैंने अपना गन निकाल के उसके मुंह पे सटा दिया। तो मैं बोला, तू मुंह खोल अभी, तू मुंह खोल, अभी तेरे बॉडी में कैल्शियम डालूंगा मैं। हालेलुया। उस प्रकार का मैंने उसको सटा दिया। वो फटाक से अपनी माँ को फोन करके बोलता है कि देख तेरा बेटा क्या कर रहा है। और मेरी माँ 5:30 बजे सुबह रो के वहां से चिल्ला रही है, काइल छोड़ दे, क्योंकि मेरी माँ जानती थी ये बोल दिया मतलब ये मारेगा ही मारेगा। फिर उसके बाद मैं घर छोड़ देता हूँ। 3-4 महीने घर से बाहर ही रहता हूँ, और इतना मतलब मैं दुनिया में निकल गया था कि हम लोग पॉलिटिशियन बन गए। आज तक मेरे नाम का वहाँ लेटर चलता है बॉम्बे में। हालेलुया। आप अगर घनसोली जाएंगे, घनसोली उपाध्यक्ष बीजेपी का नेता बन गया था मैं। मेरे पीछे 100 लड़का लोग खड़े थे। एक फोन कॉल में हम लोग पूरा न्यू बॉम्बे बंद कर सकते थे। तो सोचिए, फेम, पावर, पैसा, हमने सब चीज कमाया इलीगली, लीगली कुछ नहीं था। रात भर एक सिटिंग में, एक बार में हम लोग 7-8 लाख रुपए ऐसे ही उड़ा देते थे। उस प्रकार का सोचिए, जो व्यक्ति प्रभु की महिमा के लिए अपना जिंदगी काटा था, वो व्यक्ति आज अंधकार में जी रहा है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब मैं अपना घर छोड़ दिया, मेरी माँ टेंशन से आकर नीचे आई। मेरी माँ बॉम्बे उतरी। जब मेरी माँ बॉम्बे उतरी, मुझे कितनी बार फोन की, मेरे लड़का लोगों को फोन करके बोल के इसको बुला। मैं अपना घर आता था, सुबह माँ से मिलता था, निकल जाता था। ये मेरा जिंदगी था मेरे भाई और बहनों। और इतना मेरा जिंदगी हो गया था कि जब पुलिस रेड्स, ये सब गैंग वॉर्स होना चालू हो गया मेरे परिवार में, मेरा जो स्कूल था वो धीरे धीरे बदनाम होने लगा। हालेलुया। क्योंकि लौता बेटा मैं ही हूँ, मेरा बड़ा भाई के बाद मैं ही हूँ। तो पब्लिक क्या बोलते थे, अगर इसको पकड़ना है, जैसा इसके भाई को पकड़ो, इसके भाई को पकड़ो, ये बराबर आएगा। क्योंकि हम लोग किसके हाथ में आते नहीं थे,
क्योंकि हम लोग का पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना था। लेकिन उन लोग की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाके मेरे भाई के ऊपर हाथ डाले। हालेलुया। एक दिन मेरे स्कूल के बाहर 25-30 लोग घेरे हुए खड़े हैं कि मेरा भाई बाहर निकलेगा उसको पकड़ेंगे। और फिर मेरा एक लड़का फोन करके बोलता है स्कूल के बाहर इतने इतने लोग खड़े हैं। मैं बोला कुछ नहीं करेंगे, तुम वहीं खड़ा रहे। मेरा भाई बाहर निकलता है, मेरे भाई उन लोग को देखता है, मेरा भाई का हवा निकल जाता है कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उन लोग एक जन भी मेरे भाई पे हाथ नहीं डाल पाए। फिर उन लोग मेरी माँ को टॉर्चर करने लगे। पुलिस स्टेशन से मेरी माँ को फोन आता था कि आपका छोटा बेटा कहाँ है। माँ बोली क्यों, क्या हो गया? नहीं लेके आइए, कुछ साइनिंग के लिए करना था। फिर ऐसा करते 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 मेरी माँ को टॉर्चर करने लगे, और इस प्रकार का टॉर्चर करने लगे मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी माँ ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पिल करने लगी। हालेलुया। जिंदगी में जब प्रभु हर एक चीज देता भी है और लेता भी है। हालेलुया। तो जब ऐसा चीज होना चालू हुआ, एक रात हमारे बॉम्बे में हम लोग ऐसे घूम रहे थे और जिंदगी वही नॉर्मल थी, कुछ मतलब नशा पानी यही सब था। रात में जब हम ड्रग्स ले रहे थे, मैंने अपने दोस्त को दिया कि ड्रग्स इसको जरा दे, क्योंकि जब आप ड्रग्स लेते हैं आपको माइन्यूटली स्मैश करना पड़ता है। वो स्मैश मैंने नहीं किया। नशे की हालत में हम लोग स्नॉटिंग करने लगे, और इस प्रकार के स्नॉटिंग करने लगे कि सुबह 5 बजे जब मैं घर गया, मेरा भाई उठ के मुझे बोल के देखता है कि 7:30 बजे मिस्सा है, तो रेडी होगा। मैं बोला ठीक है, रेडी होऊंगा। जाके मैं अपने रूम में वॉशरूम फ्रेश होने के बाद आता हूँ, अपने बेड में लेट के अपना फ़ोन देखता हूँ। जब अपना फ़ोन देखता हूँ मेरे नाक से कुछ निकल रहा है, मुझे लगा सर्दी है। फिर उसके बाद जाके मैं वॉशरूम में जाके देखता हूँ मेरा ब्रेन पार्टिकल्स मेरे नाक से निकल रहा है। जब मेरा ब्रेन पार्टिकल्स मेरे नाक से निकलने चालू हुए, मेरे पैरों तभी जमीन निकल गई। हालेलुया। क्योंकि कंफर्म था कि कायल तू तो मरा। अपने आप को मिरर में देख के कह रहा कायल तेरा तो विकेट निकल गया, अभी कुछ होने वाला है ही नहीं, जितना भी करो नाक से निकलते। आज तक मेरे ब्रेन में यहाँ गैप है, एक पूरा स्पीड ब्रेकर जैसा बनाया प्रभु ने। हालेलुया। तो जितना भी स्नॉटिंग करने के बाद, साफ सफाई करने के बाद जाके मैं बेड में लेटा, मेरा भाई मुझे उठाता है 10 मिनट बाद, चल मिस्सा जाना है। उठने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है, अंदर से एकदम कमजोरी हो गया। कैसा ना कैसा करके हम लोग मिस्सा में गए। मिस्सा में जाने के बाद मेरा भाई मेरे बाजू में खड़ा रहता है, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, हम लोग का मिस्सा चालू होता है, मेरा पूरा बॉडी कांपने लगता है, और इस प्रकार का कांपने लगता है कि कभी भी मैं गिर जाऊंगा। तो मेरा भाई जो अपना ज्ञान देख के पलट के मुझे देखता है और बोलता है रात भर शराब पी, यही होगा। अभी इसे ये नहीं मालूम कि अंदर से मैं मतलब डरा हुआ हूँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मुझे और प्रवचन दे रहा है। अगर मेरे पास ताकत रहता तो मैं उसको चर्ची में मारता। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कुछ और राज्य मतलब कुछ और प्लान था प्रभु का। हम घर गए। घर जाने के बाद मेरा भाई प्रेयर मीटिंग के लिए निकलता है। मेरा डर से हालत खराब है, मेरा होठ का कलर चेंज हो गया, मेरे आँख पूरा येलो येलो हो गए। मैं अभी समझा कि आने वाले कुछ ही क्षण का मेहमान है तू। मैं अपने दोस्त लोगों को फ़ोन करके फटाफट बोलने लगा कि मैं वो डोज कर लिया है। मेरे से ज़्यादा उन लोग टेंशन में है, क्योंकि पूरा पैसा का तो मेरे पास अकाउंट्स है। उन लोग बता रहे सब अकाउंट्स दे। बोला तो मेरा मौत का सवाल क्या है, तो अपना अकाउंट्स देख रहा है। वो खत्म होने के बाद फिर याद आता है कि वचन कहता है मत्ती अध्याय 7 क्या 7, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो दरवाजा खोला जाएगा। मैं फिर उस यीशु के पास आया, ऑल्टर पे जाकर परमेश्वर को छुआ और बोला प्रभु एक चांस दे, अगर तू बचाता है मुझे, मैं फिर कभी ड्रग्स नहीं छूंगा। मेरे घर पे वो टाइम 3.5 लाख रुपए का ड्रग्स पड़ा था, सब चीज पड़ा था। मैं बोला प्रभु तू एक बार अगर बचा देता है, मैं ये सब चीज छोड़ दूंगा। यकीन नहीं करेंगे, वो प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद ऑल्टर के नीचे ही सोया। मैं बोला मरेगा भी तो यहाँ ही मरेगा। लड़का लोगों को फोन किया, मैं बोला गेट बाहर से बंद कर, कि अगर मर गया तो बेचारे लोगों को गेट तोड़ना पड़ेगा, बहुत महंगा गेट था। तो उस प्रकार से उन लोग बाहर से बंद करके मैं लेटने गया। 1 घंटे बाद मेरे भाई और बहनों जब मैं उठा, जिंदगी में ऐसा लगा कि मैंने कभी भी ड्रग्स को छुआ नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये था प्रभु का एक गवाही मेरे जीवन में। ऐसा अनेक बार प्रभु ने मुझे मौत से बचाया। और जब आप आपका संगति प्रभु ने दिया है, इतने स्मार्ट लोग, तो आप क्या करेंगे। जब मैं 1 घंटे बाद मौत से उठा, मैं अपना फ़ोन को देखता हूँ तो 350 मिस कॉल है मेरे दोस्त लोगों का। और जब मैं फ़ोन उठा के देखता हूँ, उन लोग पहले पूछते मर गया तू,
बोला नहीं जिंदा है। बोलता अच्छा ठीक है, तेरे घर में जो ड्रग्स है वो सब भेज हमको। तो वो सब चीज यकीन नहीं करेंगे, मेरा दिल टूट रहा था वो देने के लिए, लेकिन प्रभु को जो वचन दिया था वो सब चीज उनको वापस कर दिया। और करने के बाद हमारे बीच में कितना बड़ा गैंग वॉर। अब देखो प्रभु जानता है आपको कैसा उसके पास लेके आना है। ऐसा एक गैंग वॉर निकला हम लोग में कि नया जो डीएसपी आई थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो हमारा केस विस सब निकालना चालू की। और इस प्रकार का हुआ कि अपने ही ग्रुप में गैंग वॉर होना चालू हुआ, और हमारे नाम का जब वारंट निकला हमें बॉम्बे छोड़ना पड़ा। और जब बॉम्बे छोड़ना पड़ा मेरे पास दो ही ऑप्शन था, बॉम्बे छोड़ के कहीं और जाओ या अपनी माँ के पास जाओ। मैं बोला अपनी माँ के पास बाद में जाएगा, पहला नासिक गया। नासिक में अपने भाई कज़न भाई के वहाँ गया, वहाँ पे हम लोग अय्याशी कर रहे, फिर स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब चालू किए। मेरा कज़न भाई रात को 12:30 फ़ोन करता है कि माँ का तबीयत खराब है। और जब ये बोलता है माँ का तबीयत खराब है, मैं बोलता मैं सुबह बात करता हूँ तुझसे। सुबह फिर अपनी मम्मी को फ़ोन करता हूँ, मैं बोला माँ क्या हो गया? बोलती कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। बोला मैं आ रहा हूँ। फ्लाइट बुक करके अपनी माँ के पास गया। यकीन नहीं करेगी मेरी जो हट्टी कट्टी माँ थी, मतलब हट्टी कट्टी, हालेलुया, वो ऐसे बन गए। जब मैं अपनी माँ को एयरपोर्ट से निकलते हुए देखा, मैं बोला ये क्या हो गया तुझे? तो मेरी माँ कुछ नहीं बोली, खाली रो खक करके रो रही थी। मैं समझ गया मेरे टेंशन से ही ऐसे बन गई, कि उसको मालूम नहीं था कि इसका बेटा जिंदा होगा नहीं होगा, मर गया, क्या कहाँ पड़ा रहेगा। जब अपनी मम्मी को देखता हूँ मैं, फिर सुबह मतलब सुबह जब अपनी मम्मी को एयरपोर्ट से निकाला, अपने मन में बोला कि मैं फिर से शराब नहीं छूऊंगा। ये मैंने अपने ऊपर ठान लिया। फिर हम लोग घर जाते हैं, मैं मम्मी की जो भाई बहन थे उन लोग सब मतलब पैसा लूटने के लिए हम लोग घर में, तो उन लोग सबको भगाया। सुबह मैं अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन 7 बजते ही मेरा नस टानने लगा। हालेलुया। बोला प्रभु एक और कन्फेशन बाद में कर लेंगे, लेकिन आज पीने दे। फिर जाके वही प्रॉमिस मैंने तोड़ दिया। बिहार में जहाँ ड्राई स्टेट है, जहाँ शराब की उपस्थिति मतलब नॉन अवेलेबल वारंट है, हम लोग का इतना कांटेक्ट प्रभु ने दिया था कि एक फ़ोन करके शराब मेरे घर आई, वो भी पुलिस लोग नहीं डिलीवर किया। हालेलुया। तो उस प्रकार का बिहार में भी मैं सुधरा नहीं। तो प्रभु सोचा कि अभी यहाँ भी सुधरना है तो क्या करूँ। इतना हुआ कि एक रात को हम लोग में मेरे दोस्त लोग पार्टी कर रहे थे। पार्टी करते करते में इतना हो गया कि जानकर अनजानकर मेरी माँ पार्टी में आई और रोक टोक करने लगी। जब रोक टोक करने लगी, मैं इतने नशे में था कि मैं अपनी माँ को मारने गया। हालेलुया। क्या आप लोग में से किसने अपनी माँ को मारने गया? चलो भाई को तो छोड़ो, वो तो मार खाने के लायक ही है, लेकिन माँ, हालेलुया, तो पूरे कौन है, आप लोगों की मैं हूँ। हालेलुया। जब मैं अपनी माँ को मारने गया, मेरे दोस्त लोग आके मुझे पकड़ के निकाल लेते हैं, और मैं अपने रूम में खड़ा होकर मेरी माँ का आवाज़ सुन रहा हूँ। अगले रूम में मेरी माँ अपने बेटे को फ़ोन करके बोलती है मुझे यहाँ से लेके चल, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगी। हालेलुया। जो औरत मुझे जन्म दी, जो औरत ने मुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, वो ही माँ अपने बड़े बेटे को बोलती है कि इसको लेके जाने तो मैं अपने आप को मार दूंगी। और मेरी माँ मार सकती थी अपने आप को, क्योंकि पहली सी सनकी हुई थी। हालेलुया। मेरे पिताजी के बॉडी में बहुत टैटू मेरी माँ ने ही बनाया। जब मेरे पिताजी पीने के बाद उसको परेशान करता था, मेरी माँ चाकू लेके गुप घुसाती थी उसके ऊपर। हालेलुया। तो मेरा पिताजी आधा निंजा बन गया था। हालेलुया। तो मैं जानता था कि मेरी माँ अगर बोल दी तो मतलब बूढ़ी अपने आप को मार ही लेगी। तो मेरा भाई ने एक चीज कहा मेरी माँ से, तू जाके रोकती क्यों नहीं उन्हें? मेरी माँ जवाब देती है कि वो मुझे मारेगा, मुझे डर लग रहा है काइन से। जब मैंने अपनी माँ का एक वचन सुना कि मेरी माँ मुझसे डरने लगी, मैं बोला काइन तू क्या कर रहा है? फिर अपने दोस्तों को सबको घर भगाया। अगले दिन बैठ के अपनी माँ से जब बात करने गया, मेरी माँ मुझसे बात नहीं कर रही थी, अपना मुंह फेर के चली गई। अपनी स्कूल में बैठ के सोच रहा था। मेरी फियांसे जिससे मैं शादी करने वाला हूँ, वो कनाडा में पढ़ाई कर रही थी। वो उतर गई थी कनाडा से, क्योंकि वो भी मेरे टेंशन में, स्लीपिंग पिल्स, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं था, वो भी कनाडा से आ गई थी। तो वो कैलकाटा उतर चुकी थी। उसने मेरी माँ को फ़ोन की, और जब मेरी माँ से बात करने लगी, मेरी माँ उससे बोलती है उसको छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसके साथ तुम रहेगी तो तुम अपना ज़िंदगी नष्ट कर देगी।
हालेलुया। जब मैंने ये सुना, मैं रात का मेरी माँ का शब्द भूल गया, मेरी माँ से और नफरत करने लगा। कौन माँ अपनी बेटे से जिसका शादी होने वाला है उसकी फियांसे को तुम ऐसा डायलॉग मारोगे कि छोड़ दो? तो मेरी माँ से मेरा नफरत और बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि मैं पूरी तरह से अपनी माँ से और चिढ़कर और दारू पीने लगा। मैं बोला, अभी तू मार रही है ना, अपने आप को मार के दिखा, मैं यहीं बैठा हूँ। उस प्रकार का मेरा 2 से 3 महीने बिहार में पूरी तरह से ऐसे ही चला। फिर वो एक रिट्रीट में आती है कैलकाटा। जो मेरी फियांसे जब रिट्रीट में आती है कैलकाटा, वो एक प्रीस्ट लोग से मिलती है। तो प्रीस्ट, एक ब्रदर, उन लोग सब ने बोला काइल को बुला के लेके आओ, हम लोग बात करेंगे। तो मेरा भाई भी गोवा से एक ब्रदर को कैलकाटा लेके आता है। मतलब उन लोग ने पूरा फील्डिंग बिठाया था कि अगर आएगा तो इसको 2 प्रीस्ट, 2 ब्रदर, एक फादर, मतलब लोग पूरा घेर के इसको पकड़ के रखेंगे। उस प्रकार का इन लोग ने पूरा फील्डिंग बिठाया था मेरे लिए। तो फिर भी मैं गया। जब उन लोग के साथ बैठा, उन लोग काउंसलिंग किए, प्रार्थना किए, सब चीज़ किए, और मैं खाली हाँ 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 हाँ, यही मेरा जवाब था। लेकिन जानकर अनजानकर उन लोगों का शब्द मेरे जीवन में वो आग को फिर से जलाने लगा। मैं बोला, प्रभु एक ट्राई दे देते, फिर से तेरे पास आऊंगा, फिर से तेरी महिमा करूंगा, फिर से वही काम करूंगा जो मैं करता था। ये प्रॉमिस बनकर हम लोग, मतलब सब भाई बहन प्रेयर करके, मैं बोला नहीं, मैं फिर से प्रभु के पास आऊंगा। आकर मैं फिर बिहार आता हूँ। और जब जो व्यक्ति बॉम्बे में पुलिस स्टेशन के पैर भी नहीं रखता था, उसके फोन करते ही हर एक चीज होता था। जब मैं प्रभु को कहा, प्रभु मैं तेरा राज्य में तेरा काम करने आऊंगा, जैसा बिहार पहुंचता हूँ 9 दिन के लिए जेल चला जाता हूँ। हालेलुया। 9 दिन के लिए जैसा बिहार उतरता हूँ, प्रभु मुझे जेल भेज देता है। अभी मैं जेल में ये चीज सोचू, प्रभु तेरे पास आने का ये फल मिला कि तेरे से जाने का ये फल मिला? तो 9 दिन जेल में प्रभु ने मुझे रखा। और प्रभु की महिमा थी कि हम लोग का कांटेक्ट था, तो मेरा डब्बा, मेरा खाना, मेरा हर एक चीज जेल के अंदर आता था। 9 दिन जेल में जब मैं बैठा, मैं अपनी जिंदगी में देखने लगा कि किस प्रकार का मैं जिंदगी जी रहा था। जिसकी माँ खुशी से कहती थी कि जो स्टेज में खड़ा हुआ आदमी मेरा बेटा है, वो माँ कहती थी कि काश ये मर जाता। वो माँ कहती थी काश ये, मतलब मेरे से दूर हट जा, मेरा नाम मिटा देगी अपना जायदाद से। ऐसा तरह का वो औरत मेरे खिलाफ बोलती थी। मेरा भाई जो मुझसे इतना प्यार करता था, मेरे बोलने से हर एक चीज लाके देखता था, वो भी मुझसे नफरत करने लगा। मेरी फियांसे जिसे मैं शादी करने वाला हूँ, वो मेरे उसमें अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं रख सकती, अपना डिप्रेशन में, पैनिक अटैक्स में हो गई। मेरा बॉम्बे में जो स्कूल चलता था उसको बंद करने पड़ा क्योंकि मैं गलत रास्ते में था। जो परिवार पूरी तरह से धनी था वो पूरी तरह से नष्ट होने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने गलत रास्ते में चलने का ठान लिया था। 9 दिन के बाद जब मैं जेल से बाहर निकलता हूँ, तो बाहर आके मुझे लगा कि मेरे दोस्त लोग खड़े रहेंगे, मेरे रिश्तेदार खड़े रहेंगे, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ मेरी एक बूढ़ी माँ, बूढ़ी नहीं थी, जवान थी, उसको बूढ़ी बुलाता हूँ मैं, सिर्फ मेरी माँ बाहर खड़ी थी, आंख में आंसू था, वो कुछ नहीं कही, सिर्फ मुझे हक किए, बोली चल घर गए, बैठे, परिवार से बात किए। फिर मैं कैलकाटा फ़ोन करता हूँ, वो प्रीस्ट को कि फादर मुझे बदलना है, मुझे कन्फेशन करना है। फिर अगले दिन फ्लाइट पकड़ के कैलकाटा आता हूँ। यकीन नहीं करेंगे, इतना बड़ा चिट्टा मेरा कन्फेशन का था, मुझे लगा कि मेरे कन्फेशन सुनने के बाद वो प्रीस्ट को कन्फेशन का जरूरत पड़ा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि हर बार जब मैं कन्फेशन कर रहा था, फादर ये किया है तूने? बोला हाँ फादर, अच्छा ठीक है। फिर 10 मिनट, ये भी किया है तूने? बोला हाँ फादर ठीक है। फिर उसके बाद पूछना बंद ही कर दिया। अगर आप पाप कैलकुलेट करेंगे, मेरा हर दिन के लिए मेरे पास एक पाप था, तो 365 डेज मेरे पास 365 पाप था। वो भी छोटा छोटा पाप नहीं, भयंकर पाप। हालेलुया। जिसका माफी नामा अगर प्रभु नहीं देता, आज मैं यहाँ जिंदा नहीं रहता। हालेलुया। किसी कोने में पड़ा रहता। कन्फेशन में हर एक चीज बोल दिया, मैं शर्माया नहीं, मैं बोला प्रभु आज नहीं तो कभी नहीं। पूरी तरह से वो 4-5 पन्ने का पाप जब वो प्रीस्ट को सुनाकर मैं वहां से बाहर निकला, एक खालीपन महसूस हुआ। फिर एक रिट्रीट अटेंड किया। 3 दिन का रिट्रीट अटेंड करने के बाद मैं फिर अपने घर गया। अपने घर जाने के बाद जिंदगी नॉर्मल हुई,
हर एक चीज़ों से मतलब दूर हो चुका था, सिगरेट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सबसे अलग बंद। मैं बोला प्रभु अभी आ तो गया है तेरे बस अभी राज्य में इस्तेमाल कर। लेकिन प्रभु बोला तू, बाइबल कहता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम लॉर्ड। आप यकीन नहीं करेंगे 8 महीने से 9 महीना मैं सिर्फ अपने घर पे मतलब बिहार से खड़गपुर शिफ्ट हो गया था। खड़गपुर में 9 महीना मैं अपने रूम में अकेला था। लंच खाने अपने फियांसे के घर जाता था, लंच के बाद आता था, बैठता था, शाम को मास जाता था और फिर घर आता था। 9 महीना 8 to 9 months मुझे लगा प्रभु तैयार करने के लिए, प्रभु को लगा मुझे तैयार करने के लिए। प्रभु सिखाने चालू किया, प्रभु समझाना चालू किया। हर एक गलती जो की फिर से कन्फेशन के लिए दौड़ा चालू किया। मैं करते 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 9 महीने बाद प्रभु कैलकाटा में एक ओपनिंग देता है और उसके बाद प्रभु प्रचार के लिए इस्तेमाल करता है, हर एक चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता है, गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये नहीं कि मैं फादर अशोक को जानता हूँ या ब्रदर संदीप को जानता हूँ, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। इनसे हार्डली में मेरा तीसरा मीटिंग रहेगा, लेकिन प्रभु इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो अगर प्रभु मुझे अभी हाथ उठाइए, कितने लोग कहते हैं कि बुरे है, पापी है, कहा गए आंटी ही। हालेलुया। तो अगर प्रभु इस पापी को इस्तेमाल कर सकता है, आपको क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता? हालेलुया। अगर प्रभु इस पापी को 2000 किलोमीटर दूर बॉम्बे से कैलकाटा लेके आ सकते हैं अपने राज्य के लिए, कैलकाटा से गुजरात फिर से लेके आ सकता है अपने राज्य के लिए, आप तो यहाँ के ही निवासी हो। अगर अपना पूरी तरह से, जिस प्रकार फादर भी कह रहे थे, अगर पाप पूरी तरह से स्वीकार करोगे, अपना मन को बदलोगे, अपने आप को प्रभु पर समर्पण करोगे, प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आज मेरा पर गवाही यही है मेरे भाई और बहनों, और बोलने के लिए समय नहीं है। यही है कि अगर आप अपने जीवन को प्रभु पे देंगे तो प्रभु हमेशा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आज अगर आप इस रिट्रीट के लिए आए हैं, अगर जो पाप आपने अभी भी छुपा के रखा, कि बहुत सारे लोग पाप छुपाते हैं, फादर से बोलने के लिए देख रहा था, आपका पैरिश प्रीस्ट अकेला बैठा हुआ, कोई कन्फेशन के लिए गया नहीं, बाकी इस प्रीस्ट और उस प्रीस्ट के पास बहुत बड़ा लाइन था। हालेलुया। कोई भी प्रीस्ट रहने दो, जाइए उसमें, वो प्रीस्ट नहीं हो कि फादर लोगों को एक कमिटमेंट दिया जाता है, एक ओथ दिया जाता है जब वो प्रीस्ट बनते कि मरने तक वो आपके पाप नहीं बताएंगे। अगर वैसा रहता तो वो कलकत्ता वाला प्रीस्ट आज मुझे बहुत ब्लैकमेल करता रहता। हालेलुया। लेकिन वो किया नहीं है। तो मेरे भाई और बहन, अगर कोई पाप छुपाया रहेगा, जो भी चीज हमने छुपाया रहेगा, हर एक चीज पाप होता है। अहंकार से, गुस्सा से लेकर, प्राइड से लेकर, वे विचार से लेकर, हर एक चीज गुस्सा होता है, हर एक चीज एक पाप होता है। क्योंकि मैंने वो पाप जिया है, छोटे से छोटे पाप से लेकर बड़े से बड़े पाप तक। इतना पाप कि अपनी माँ को मारने गया था। आप यकीन नहीं करेंगे, 28 साल के बाद मैं अपनी माँ से अभी लास्ट वीक बिहार गया था। मैंने 28 इयर्स के बाद मैं अपनी माँ के पास गया, बोला माँ मेरे पे हाथ कर प्रार्थना कर। 28 साल के बाद वो बुढ़िया ने मेरे पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। हालेलुया। क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है। और 2 या 2.5 साल के बाद हम लोग ने लास्ट क्रिसमस एक पूरा परिवार समान पहली बार हम लोग ने क्रिसमस मनाया। अगर प्रभु मेरा जिंदगी बदल सकता है तो आप लोग को भी बदल सकता है। हालेलुया। इस समय हम अपने आंखों को बंद रखेंगे, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे।